दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान जो सिर्फ दुनिया के गिने चुने देश के पास ही है। नंबर 10 MiG-25 फॉक्सबैट। रूस के MiG-25 को पहली बार उड़ाए हुए लगभग 7 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद यह विमान अब भी कई देशों की वायुसेना में शामिल है। यह दुनिया का तीसरा सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान भी है। यह लड़ाकू विमान 3.2 मैक की गति से उड़ान भर सकता है। नंबर 9 MiG-31। रूस का MiG-31 आज परिचालन में मौजूद सबसे पुराने लड़ाकू विमानों में से एक है। यह विमान 2.8 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। यह विमान को कम ऊंचाई पर उड़ान मुश्किल है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर यह बहुत ही स्थिर रहता है। नंबर 8 F-22 रैप्टर। यह सिंगल सीट स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी अधिकतम गति 2.2 मैक है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे सिर्फ अमेरिका ही ऑपरेट करता है। अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान के सिर्फ 187 यूनिट का ही निर्माण किया है। नंबर 7 नासा X-43। यह लड़ाकू दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला विमान है। इसका प्रायोगिक विमान के रूप में विकसित किया था। यह अपने गए स्क्रैम जेट डिजाइन की बदौलत 11,000 किमी प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में सक्षम था। नासा ने ऐसे कुल 3 विमान बनाए थे, जिनमें से एक साल 2008 में परीक्षण के दौरान नष्ट हो गया था। नंबर 6 MiG-23। रूस के MiG-23 अपने वेरिएबल स्वीप विंग डिजाइन के कारण सबसे अधिक पहचाने जाने वाले जेटों में से एक है। यह इसे उड़ान में बहुत ही हल्का और फुर्तीला बनाता है। डॉग फाइट के दौरान भी यह लड़ाकू दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ता है। इसकी अधिकतम गति 2.3 मैक है। नंबर 5 लॉकहीड SR-71। लॉकहीड SR-71 को ब्लैकबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे तेज उड़ने वाला विमान है। यह प्लेन को साल 1999 के बाद से आसमान में नहीं देखा गया है। अगर यह विमान परिचालन में होता तो कोई एयर डिफेंस मिसाइल भी इसका पीछा नहीं कर पाती। नंबर 4 सुखोई Su-27। रूस के इस जेट की टॉप स्पीड 2.4 मैक है। यह अपनी लंबी रेंज और सुपर मैन्युवरेबल स्किल के कारण दुश्मन के लड़ाकू विमान पर भारी पड़ता है। यह विमान 1 मिनट से भी कम समय में 12 किमी की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यह विमान चीन के पास भी है। नंबर 2 F-14 टॉमकैट। F-14 को साल 1986 की टॉप गन फिल्म से सबसे ज्यादा पहचान मिली है। यह विमान ट्विन इंजन है, जो मैक 2.3 की टॉप स्पीड से उड़ान भर सकता है। इसने